आदाब। 10 अक्टूबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे उठते बैठते अक्ल में इल्म उछलता रहे तो बेशुमार खुशी में रहेंगे। सवाल, तुम बच्चों को किसकी सोहबत से बहुत बहुत संभाल करनी है? जवाब, जिनकी अक्ल में बाप की याद नहीं ठहरती, अक्ल इधर उधर भटकती रहती है, उनकी सोहबत से तुम्हें संभाल करनी है। उनके आजा से आजा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले माहौल को खराब करते हैं। दूसरा सवाल, इंसानों को पछतावा कब होगा? जवाब, जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला खुद अल्लाह ताला है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पछतावा करेंगे कि हमने गफलत की, तालीम नहीं हासिल की। मैं पुरसुकून रूह हूँ। अब रूहानी सफर को तो बच्चे अच्छी तरह समझते हैं। कोई भी हठ योग का सफर होता नहीं। ये है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे सिर बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की परवरिश हो रही है। कौन सी परवरिश? लाफानी जवाहिरात इल्म का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ इब्लीस अक्ल का राब्ता तोड़ देता है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्ठी, वह बात और थी। वहां तुमको धंधा थोड़ी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब बाप फरमाते हैं तुम घरेलू सुलूक में रहो, धंधा धोरी भी भल करो। कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी मुसलसल तुम याद कर सकते हो। नहीं, इस हालत में टाइम लगता है। अभी मुसलसल याद ठहर जाए फिर तो आमाल से फौत हालत हो जाए। बाप समझाते हैं बच्चे, ड्रामा के प्लान के मुताबिक अब बाकी थोड़ा वक्त है। सारा हिसाब भी अक्ल में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत ही था। उनको जन्नत कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 साल पूरे होते हैं। 5000 साल का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम तमाम विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की अक्ल फिर भी भारत रिहाइश नशीनियों से तीखी है। भारत से पीस भी वे मांगते हैं। भारत रिहाइश नशीनियों ने ही लाखों साल कहकर और सब जगह मौजूद का इल्म देकर अक्ल बिगाड़ दी है। बुरी खसलतों से आरास्ता बन गए हैं। वे इतने बुरी खसलतों से आरास्ता नहीं बने हैं। उन्हों की अक्ल तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारत रिहाइश नशीनी जागेंगे, क्योंकि भारत रिहाइश नशीनी एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं। वे थोड़े सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी? तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर पैराडाइज या हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, ये और कोई भी नहीं जानते हैं। इंसानों की अक्ल में ये बात ही बैठ गई है कि अल्लाह ताला सब जगह मौजूद है और चक्कर की उम्र लाखों साल कहती है। सबसे जास्ती पत्थर अक्ल ये भारत रिहाइश नशीनी ही बने हैं। ये गीता सहीफे वगैरह सब हैं अकीदतमंदी की राह के, फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। भर ड्रामा को जानते हैं फिर भी बाप तो तजवीज कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो तबाही तो जरूर होगी। बाप आए ही हैं नई दुनिया का कयाम करने। ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम ये सब पास कर ये हुरैन जाकर बनेंगे। तमाम तालीम पर मदार है।
तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर ये बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। इंसान तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो इल्म है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम अजमत करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है, खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना दौलतमंद कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है मगर दौलत नहीं है तो दौलत बिगर क्या होगा? फिरदौस में तो तुम्हारे पास दौलत रहती है। यहाँ जो जो दौलतमंद हैं उनको नशा रहता है। हमारे पास इतनी दौलत है, ये कारखाने वगैरह हैं। जिस्म छोड़ा खलास। तुम तो जानते हो हमारा बाबा 21 विलादतों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो। दुनिया में सुकून तो सिवाय गॉड फादर के कोई कायम कर ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास तस्वीर है ये 3 मुजस्सम गोले की। इस चक्कर में ही तमाम इल्म भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वे समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वे बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो फरमाते बड़ी तस्वीरें लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। इंसान अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे। इसमें क्लियर दिखाया हुआ है, उस तरफ है इख्तलाफी फितने का दौर, इस तरफ है सुनहरा दौर। बड़ी बड़ी तस्वीरें होंगी तो इंसानों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वे अच्छी तरह से। ये भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले जन्नत थी। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 साल का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो तो ये इतनी बड़ी बनानी चाहिए जो दूर से देख सकें और लफ्ज भी पढ़ें, जिससे समझें कि दुनिया का इख्तिताम तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी। तुम तबाही का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, मगर इल्म ही नहीं होगा तो खुश भी हो ना सके। बाप फरमाते हैं जिस्म के साथ सब कुछ छोड़ अपने को रूह समझो, अपनी रूह का राब्ता मुझ बाप के साथ लगाओ। ये है मेहनत की बात। पाकीज़ा बनकर ही पाकीज़ा दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। ये तो बहुत आसान है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास इल्म है ना, बाप आए ही हैं तालीम देकर हुरैन बनाने। तो इतनी बेपनाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो इतनी बेपनाह खुशी है। बाप को इतना याद करते हैं, चक्कर की भी तमाम नॉलेज अक्ल में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप फरमाते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। मगर अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी हुरैन दीन के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी बादशाहत कायम हुई नहीं है। कितने बेहिसाब इंसानों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको जन्नत की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद की खुशी देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो बेपनाह इल्म की खुशी होनी चाहिए। और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो रूह पाकीज़ा बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान के मुताबिक तुम बच्चे जितना खिदमत कर अवाम बनाते हो तो जिनका फलाह होता है उन्हों की फिर दुआ भी मिल जाती है। गरीबों की खिदमत करते हो, दावतनामा देते रहो। ट्रेन में भी तुम निहायत खिदमत कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। तमाम तालीम का तंत्र इसमें है। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे बेहिसाब बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो निहायत आसान है। सिर्फ शिबाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन को याद करो। रहमतुल्लाह आलमीन से ही वर्षा मिलता है।
तो बाप और बाप का वर्षा, जन्नत की बादशाही, जन्नत को याद करो। इंसानों की सलाह तो कितनी मूंझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं है। खबासत के लिए कितना तंग करते हैं, जिनाखोरी के पिछाड़ी कितना मारते हैं, कोई बात ही समझते नहीं। सबकी अक्ल बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खलास हो गई है, यानी कि जहनी कुव्वत खत्म हो गई है। बाप फरमाते हैं, बच्चों तुम पाकीज़ा बनो तो ऐसी जन्नत के मालिक बन जाएंगे, मगर समझते ही नहीं। रूह की ताकत तमाम निकल गई है। कितना समझाते हैं फिर भी तजवीज करना और कराना है। तजवीज में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, तकरीर से एक भी नहीं निकला, मगर तुमने जो सुनाया उससे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, तुम बीके की बेपनाह अजमत निकलने वाली है। मगर एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, अक्ल बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करें तो मदद भी मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वे नापाक हैं। तुम बनते हो पाकीज़ा। जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की अक्ल जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, तो उनके साथ आजा आजा से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के सबब वे माहौल को खराब कर देते हैं। पाकीज़ा और नापाक इकट्ठे हो ना सके, इसलिए बाप पुरानी खलकत को खलास कर देते हैं। रोज बरोज कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पाकीज़गी का तमाम मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं है, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे, वह अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वे हैं नापाक, उनकी तो सोहबत भी नहीं करनी चाहिए। सीरत से भी मालूम पड़ता है, याद बिगर पाकीज़ा तो बन ना सके। हर एक के ऊपर गुनाहों का बोझा बहुत है, विलादत दर विलादत का। वह बिगर याद के सफर के निकले कैसे, वे गोया नापाक ही हैं। बाप फरमाते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए तमाम नापाक दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनकी सोहबत भी ना हो, मगर इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसके साथ सोहबत करनी चाहिए। तुम्हारा प्यार पाकीज़ा का पाकीज़ा के साथ होना चाहिए, ये भी अक्ल चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट दारुल हुकूमत के सिवाय और कोई याद न आए। इतनी सब कुर्बानी करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर बेपनाह प्यार है। बच्चे पाकीज़ा बन जाओ तो तुम पाकीज़ा नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पाकीज़ा दुनिया का कयाम कर रहे हैं। इस नापाक दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस नापाक दुनिया में दरेक चीज तुमको गम देती है। उम्र भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट अ पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है, सच तो बिठो नच। तुम सुनहरे दौर में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी चीज से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए देखना नहीं है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, मगर वह हिम्मत, वह हालत चाहिए। ये तो यकीन है कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम रहमतुल आलमीन को याद करेंगे तो दुनिया की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है। खाते पीते काम करते बाप को याद करो। ये भी जानते हो दारुल हुकूमत कायम हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे बांदी बने, बाप तो फरमाएंगे तजवीज करो पाकीज़ा बनने की। बाप पाकीज़ा बनाने की तजवीज कराते हैं, तुम फिर नापाक बनते हो। कितने झूठ गुनाह करते हो। हमेशा रहमतुल आलमीन को याद करो तो गुनाह सब खाक हो जाए।
ये बाबा का यज्ञ यानी कि आतिश इल्म है ना, बड़ा भारी आतिश इल्म है। वे लोग आतिश तामीर करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें खाक हो जानी है। बाहर से आवाज होगी, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ अक्ल का राब्ता हो तो गुनाह कटे और फिर आला मर्तबा भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को तजवीज कराना। जिस्मानी बाप तो बच्चों की खिदमत करते हैं, खिदमत लेते भी हैं। ये बाप तो फरमाते हैं मैं तुम बच्चों को 21 विलादतों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे गुनाह कट जाए। बाकी पानी से थोड़े ही गुनाह कटते हैं। पानी तो जहां तहां है। विलायत में भी नदियां हैं तो क्या यहाँ की नदियां पाकीज़ा बनाने वाली विलायत की नदियां नापाक बनाने वाली हैं क्या? कुछ भी इंसानों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुल गुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। यहाँ की कोई भी चीज में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरा नंबर, सारा मदार पाकीज़गी पर है, इसलिए संभाल करनी है कि नापाक के आसा से आसा ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट दारुल हुकूमत के सिवाय बाकी कोई याद ना आए। बरकत, हद की ख्वाहिशों को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या यानी कि ख्वाहिश के बेइल्मी बनो। तफसील, जहन में कोई भी हद की ख्वाहिश होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही ख्वाहिश कशिश कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी लबरेज नहीं बन सकता। कोई भी हद की ख्वाहिशों के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा यानी कि हिरण की ख्वाहिश। इससे हमेशा बचकर रहो तो ख्वाहिश के बेइल्मी बन जाएंगे। स्लोगन, अपने अफसल आमाल और अफसल सीरत के जरिए दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के जैसे एहसास होगी। आमीन। आज का गैबी इशारा, पुरानी फितरत तो मोटी चीज है, अब पुराने इरादे भी खत्म होने चाहिए। पुरानी फितरत पैदा होने का सबब है भूलना। अपने को भूलने के सबब फालतू बातें आसान को मुश्किल बना देती हैं। कोई ना कोई फितरतों में अगर ये जिस्म का लिबास चिपका हुआ है यानी कि तंग टाइट है तो उतर नहीं सकता। जब सब फितरतों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर हालत भी न्यारी प्यारी फरिश्ता जैसी हो जाएगी। आमीन।